एक रात सोते समय एक पुरोहित एक सपना देखा। वह यीशु के साथ समुद्र के तट पर चल रहा है और जब पीछे से उस दृश्य को देखा तब उसने महसूस किया कि उनके पीछे दो जोड़े पैरों की निशान दिखाई दे रहे हैं, एक उनका और दूसरे यीशु का। और कुछ समय के बाद जब उनके जीवन के आखिरी दृश्य उनके सामने आया और जब उनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ और मुश्किलों से प्रवेश किया तब उन्होंने उनके पीछे रेत पर देखा। वहाँ उन्होंने महसूस किया कि पीछे सिर्फ एक ही जोड़े पैरों की निशान दिखाई दे रहे हैं। तब बहुत परेशान हुआ और यीशु से सवाल किया, हे प्रभु, आपने कहा था कि जब मैं विश्वास के साथ आपको स्वीकार करूंगा और आपका अनुसरण करूंगा तब आप मेरे साथ हमेशा होंगे। लेकिन मैंने देखा कि जब मैं परेशानियां और मुसीबतों से गुजर रहा था तब केवल पैरों का एक ही जोड़ था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मुझे आपकी ज़रूरत था तब आप मुझे क्यों छोड़ दिया, मुझे क्यों अकेला रहने दिया। ईश्वर ने जवाब दिया, मेरे बेटे, मेरे अनमोल बच्चे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। परेशान और दुखों के समय के दौरान तूने एक ही पैरों के जोड़ देखा, क्योंकि ये तब था मैंने आपको अपने बाहों में ले लिया। प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, आप सबों को जय यीशु। आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु हमें उनका असीम प्रेम को दिखाकर उसे विश्वास करने को कहते हैं। आंधी तूफान में फंसे नाव में सवार शिशुओं को बहुत असुरक्षित महसूस होते हैं और इसी कारण वे डर जाते हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा सवार करने वाले यीशु मसीह के शक्ति में विश्वास नहीं रखते हैं। जब शिष्य डर के मारे कांप रहे थे तथा चिल्ला चिल्लाकर अपने डर को प्रकट कर रहे थे तब प्रभु यीशु उनके नाव में उनके साथ थे। यीशु उनके साथ होते भी शिष्यों केवल अपनी शक्ति पर विश्वास रखते हैं। अंत में हम देखते हैं कि उनके सभी प्रयासों के साथ और सभी प्रयासों के बाद प्रभु को यह कहकर जगाते हैं कि हम डूब रहे हैं। तब प्रभु ने वायु को डांटकर समुद्र से कहा, शांत हो, दम जा। और बाद में प्रभु ने अपने शिष्यों को भी डांटते हैं क्योंकि उनको अभी तक विश्वास में जगाए नहीं है। आज के सुसमाचार के पहले वाले पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु दृष्टांत द्वारा लोगों से बात करने के बाद उन सब का अर्थ शिष्यों को एकांत में समझाते थे, क्योंकि प्रभु ने उन सभी शिष्यों को उनका नाम पुकार कर अपने साथ रहने और उन्हें समझने के लिए बुलाया था ताकि वह यीशु को साक्षी और गवाह दे सके। लेकिन आज हमने देखा शिष्य एक दूसरे से पूछते हैं कि आखिर ये कौन है। वायु और समुद्र भी उनकी आज्ञा मानते हैं। यह हमें बताता है कि शिष्यों के लिए प्रभु यीशु अभी तक पूरी तरह परिचित नहीं है। प्रभु को अभी तक उन्होंने ठीक से नहीं पहचाना है। प्रभु की क्षमता तथा व्यक्तित्व से वे अभी भी अपरिचित है। यह यीशु के लिए एक दर्दनाक सच्चाई हो सकती है, लेकिन फिर भी वह उनके दुखों का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनका दुख तकलीफ़ों को हटाने के लिए तत्पर होते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे हमने बपतिस्मा ग्रहण करके यीशु पर विश्वास रखने का वादा किया है, जब हमारे जीवन में जो आंधी तूफान और कठिनाइयाँ आती हैं तब हम हमारे जीवन के नाव में यीशु का सानिध्य महसूस करना है। हमारे जीवन के हर दुख संकट में, आर्थिक संकट में प्रभु यीशु पर श्रद्धा रखते हुए उन पर पूरा भरोसा करना है, क्योंकि वह संकटों में हमारा साथ देते हैं
और कहते हैं डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हमें यह भी समझना है कि उन सब परिस्थितियों में ईश्वर को हमारे जीवन में अपना ताकत दिखाने का एक मौका है। वह समुद्र तूफान और चक्रवात हमारे जीवन में आने वाले हर तूफान का एक मात्र है। यद्यपि हम मसीही हैं और हमें संस्कार मिलते हैं और पवित्रता की शिक्षा हमें दी जाती है, तथापि हम अपने जीवन में अनेक प्रलोभनों का सामना करते हैं। अक्सर यह प्रतीत होता है कि इन प्रलोभनों के चलते हम पूरी तरह डूब जाएंगे, क्योंकि शैतान हमें कभी शांत रहना पसंद नहीं करता है। संत पौल कहते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध होगा। बाइबल में आयुब के बारे में कहते हैं कि वह ईश्वर की ओर विश्वास से भरा है। बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में ईश्वर का वफादार बनकर आयुब ने शैतान के परीक्षा को खत्म कर दिया। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम यीशु पर दृढ़ विश्वास रखें, हमें उनके पवित्र वचन द्वारा दिखाए रास्ते पर चले और हमें हर एक परिस्थितियों में हमारे जीवन को उनके लिए समर्पित करके उनकी इच्छा पूरी करने वाले एक सच्चा क्रिस्तीय जीवन बिताए। आप सबों को जय यीशु।